नमस्कार। एक खबर जो कि छपी कहीं अखबार के पीछे के पन्नों में, हेडलाइन नहीं बनी, ना न्यूज चैनल्स की हेडलाइन भी बहुत मुश्किल से बन पाई। वो ये थी कि शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखी पुतिन को, कुर्सी पे बैठते यानी कि ओथ लेते ही उन्होंने चिट्ठी लिखी पुतिन को, और पुतिन की तरफ से भी चिट्ठियां आई। ये आपस में आदान प्रदान हुआ चिट्ठियों का, और ये चिट्ठियों की बात को खुफिया यानी कि सीक्रेट रखा गया। क्यों सीक्रेट रखा गया ये बात मैं आपको बताऊंगा। साथ में अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब आते हैं इस खबर पे। इन्होंने सीक्रेट चिट्ठियां लिखी आपस में, और दोनों ने बातचीत की कि हम दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सकते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन कैसे रख सकते हैं, और हम आगे दोनों के दोनों डेवलपमेंट कैसे करेंगे, दोनों के दोनों आगे कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे। इस पे बात हुई ऐसा पता लग रहा है। अब तक कहीं से ऑफिशियल खबर नहीं आई है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि इस पर बात हुई है। पुतिन ने कांग्रेचुलेट किया था शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने में। शहबाज शरीफ ने वापस चिट्ठी लिखी। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी लिखी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी वापस आई थी। लेकिन इस पर उस पर मीडिया ग्लेयर था, उस पर मीडिया को ब्रीफिंग दी गई थी, मीडिया को बता दिया गया था कि ये हुआ है। लेकिन पुतिन के केस में ऐसा नहीं हुआ। पुतिन के केस में सब कुछ सीक्रेटली हुआ, और ये खबर काफी दिनों बाद खुली ओपन में। ये भी बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान पे भी बात की। अब यस, अफगानिस्तान एक फैक्टर तो जरूर था, लेकिन हुआ क्या था? हुआ यह था कि इमरान खान ने अपने खिलाफ साजिश के लिए अमेरिका को ब्लेम किया था। आज जो आपके पास ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और वो आज भी कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला था कि ये जो हुकूमत आई है ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका की तरफ से आई है, और अमेरिका पाकिस्तान से की हुकूमत को चेंज करना चाह रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए घुसे बीच में जनरल बाजवा एक कदम आगे जाकर के बोल गए कि हम अमेरिका से रिश्ते चाहते हैं, चाइना से रिश्ते चाहते हैं, और रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन पर उसकी हम मजम्मत करते हैं। मतलब उसको हम वो करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। अब ये जो इन्वेजन वर्ड है, ये इन्वेजन वर्ड तो इंडिया और चाइना ने आज तक यूज नहीं किया, बाजवा साहब यूज कर गए। Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia, and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. बाजवा साहब पॉलिटिशियन नहीं है, डिप्लोमैट नहीं है, तो बाजवा साहब अपने जो लोगों के हिसाब से जो उन्होंने बात की होगी उस हिसाब से उन्होंने बोल दिया होगा। इस इन्वेजन वर्ड ने सैबोटैज किया, मतलब खतरे में डाला रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को। उसके बाद ओथ लेते के साथ ही हरकत में आ गए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने चिट्ठियों पर बात करनी शुरू कर दी। ये बायलेटरल टाइज का मामला है। पाकिस्तान को बहुत जरूरत है रशिया की, और साथ में बहुत जरूरत है
रशिया से आने वाले जो डॉलर्स हैं उसकी, डॉलर्स कहाँ आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो इमरान खान ने एक विजिट किया था रशिया का, और वो विजिट तब हुआ था जिस समय इन्वेजन शुरू हुआ था, उनके पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही इन्वेजन शुरू हुआ था। और वो इन्वेजन जो था उसके टाइम पे वहीं बैठे थे, वन ऑन वन मीटिंग हुई पुतिन के साथ 3 घंटे। कितनी 3 घंटे में क्या क्या बात हुई उसकी डिटेल्स कभी नहीं दी गई। ये बातचीत बोला गया कि हम एनर्जी कोऑपरेशन पे बात कर रहे थे और दूसरी चीजों पे, लेकिन और भी चीजें थी जिस पे बात हुई थी। एक्चुअल में रशिया से पाकिस्तान को चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट। पहले ही Mi-35 हेलीकॉप्टर्स उसे मिल चुके हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, साथ में एंटी टैंक सिस्टम्स मिल चुके हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स मिल चुके हैं, और अब इस समय पाकिस्तान चाह रहा है कि उसे मिल जाए S-400। तो अगर S-400 चाहिए और आप रशिया के उस इन्वेजन को, या जो कैंपेन है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें आप उसे इन्वेजन बोलेंगे तो वो क्यों देगा? इसका मतलब आप वेस्ट की साइड जाके खड़े हो गए। वेस्ट से रशिया के रिलेशंस बहुत खराब हैं और वेस्ट तो उसके खिलाफ पहले ही लड़ रहा है, पहले ही उसके खिलाफ बयानबाजी पे बयानबाजी कर रहा है। तो ऐसे में आप अगर वेस्ट का साइड लेते और उस मिलिट्री कैंपेन को अगर इन्वेजन बोलते हैं तो आपकी स्टैंड अमेरिका के साथ दिखता है। इंडिया ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई है। इंडिया ने रशिया के इस इन्वेजन को इन्वेजन अब तक नहीं बोला है। साथ में यूएन में भी रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। तो इंडिया ने न्यूट्रलिटी मेंटेन करके दोनों साइड्स को बैलेंस किया, लेकिन ये बैलेंस इमरान खान की पहल से टूट गया और उसके बाद से अब तक ये बैलेंस बना नहीं है। डॉलर्स कहां से आएंगे? डॉलर्स आएंगे वो मल्टी बिलियन डॉलर पाकिस्तान की जो गैस स्टीम गैस पाइपलाइन है उससे। वो पाइपलाइन जो मल्टी बिलियन डॉलर है उसमें पैसा आएगा, उसे बनाया जाएगा और उसमें बहुत सारा पैसा आ सकता है। ये बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है। एक ऐसे टाइम पे जब सीपीईसी में पैसा नहीं आ रहा, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी ये चल जाए। दूसरी चीज, एक क्वाड बना हुआ है। क्वाड में इंडिया अमेरिका के साथ है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। पाकिस्तान की एक एक्सेस बनाई थी पाकिस्तान ने, रशिया पाकिस्तान चाइना एक्सेस। ये तीनों आपस में दोस्ती कर रहे थे, कुछ एक्सरसाइजेस भी की और कई जगह हुई। कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान की जो रशिया विजिट थी वो विजिट भी चाइना ने करवाई थी, चाइना के वजह से हुई थी। चाइना ने उसको हेल्प किया था उस विजिट को, और उसमें चाइना के लिए भी बातचीत हुई थी। चाइना की तरफ से भी बातचीत इमरान खान करके आए थे, अपनी बातचीत तो की ही थी। तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा था कि ये एक्सेस बन जाए, जिसको इमरान खान के उस एंटी अमेरिका रैंट ने बर्बाद किया, क्योंकि बाजवा को उस पर आकर के सफाई देनी पड़ी। बाजवा का वो उसे स्लिप ऑफ टंग बोलिए या जो बोलिए, बाजवा कुछ गलत तो बोल गए थे बाजवा, लेकिन मजबूरी थी। एक रीजन और है कि बाजवा को भी पता है और शहबाज शरीफ को भी पता है कि वो चाइना पे रिलाय नहीं कर सकते मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, क्योंकि मिलिट्री हार्डवेयर बड़ा खराब है चाइना का। जितना पाकिस्तान ने लिया है उसी से परेशान है। तो वो चाह रहे हैं कि और टैंक्स मिले रशिया से, और इक्विपमेंट मिले, हो सकता है कुछ प्लेन मिल जाए, और रशिया भी चाह रहा है कि पाकिस्तान को एक मार्केट बनाए। तो इसमें इंडिया से अच्छी दोस्ती है रशिया की, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में गड़बड़ हुई है, इसको संभालना बहुत जरूरी था। इसीलिए दोनों लीडर्स ने आपस में सीक्रेट बातचीत की, और सीक्रेट बातचीत के बाद दोनों लीडर्स ने कुछ कहीं एक सॉल्यूशन पे आए होंगे। फोन पे बात की भी हो सकता है, की गई हो, लेकिन इस सीक्रेट बातचीत से एक कम्युनिकेशन फिर से खुला कि हमें आपकी जरूरत है और आप हमारे साथ दोस्ती कीजिए। और शहबाज शरीफ ने एक चीज और क्लियर कर दी कि हम रशिया से अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। अमेरिका के लिए अभी तक उनका कुछ बहुत हमें स्टैंड दिखा नहीं है। अमेरिका में अभी तो वो IMF गए हुए हैं उनके लोग, सऊदी विजिट कर रहे हैं, वो हो जानी चाहिए ये अगले 1 हफ्ते में। चाइना विजिट कर रहे हैं, वो भी हो जाएगी अगले 1 महीने में। लेकिन अमेरिका के लिए अभी तक कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं शहबाज शरीफ के। स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, इसका मतलब अमेरिका से वो क्या रिलेशंस रखना चाहते हैं, ये क्लैरिटी इसमें दिख रही है।
साथ में अफगानिस्तान में क्या होगा, अफगानिस्तान कैसे उसमें डेवलपमेंट होगा और अफगानिस्तान का आगे फ्यूचर क्या है, वो भी पाकिस्तान के थ्रू ही जाएगा क्योंकि लैंड रूट वहीं से है। और ये बात भी शहबाज शरीफ को पता है कि अगर अमेरिका को इन्वॉल्व होना है अफगानिस्तान में तो उसे मुझसे बात करनी पड़ेगी। इसी में असली चीज छुपी है कि कहीं ना कहीं नब्ज पकड़ो, कहीं ना कहीं सामने वाले का सॉफ्ट पॉइंट को हिट करो। ये शहबाज शरीफ करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के लिए और दोबारा रशिया से बातचीत कर रहे हैं, जो रिलेशंस बिगड़े थे उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।